अस्सलामु अलैकुम। वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ हॉरर स्टोरीज। आइए सुनते हैं किसी की ज़िंदगी पर बीती एक खौफनाक और सच्ची कहानी। कहते हैं लड़कियों को रात के वक्त खुशबू और बाल खुले छोड़कर खुले में नहीं जाना चाहिए। इसी से मुंसलिक एक सच्ची कहानी आपको सुनाते हैं। ये वाकया मेरी आंखों देखा है, जो मेरी फूफो की बेटी के साथ पेश आया। इस वक्त मेरी उम्र लगभग 7-8 साल थी। वाकया कुछ यूं है कि मेरी फूफो अपने ससुराल मिलने गई हुई थी, बच्चों समेत। रात इनकी वापसी बहुत देर से हुई। घर तक पहुंचने के लिए इनका गुजर रेल की पटरियों से हुआ। और इस जगह के लिए ये बात मशहूर है कि वहाँ रात के वक्त एक चुड़ैल दुल्हन के रूप में भटकती है। मेरी जिस कज़न के साथ ये वाकया पेश आया, इसने बहुत तेज़ परफ्यूम लगाया हुआ था और बाल भी खुले छोड़े हुए थे। जब वो लोग वहाँ से गुजरे तो वो चुड़ैल वहीं से मेरी कज़न के पीछे लग गई। मेरी फूफो का घर इस वक्त हमारे घर के साथ ही मुंसलिक था। खैर, मेरी वो कज़न घर आते साथ ही लाइट बंद करके अकेली कमरे में सो गई, जिस पर मेरी फूफो और मेरी कज़न की बड़ी बहन को थोड़ी तशवीश हुई। लेकिन उन्होंने ये सोचकर नज़रअंदाज कर दिया कि शायद थक गई होगी। कुछ देर के बाद इसकी बड़ी बहन इसी रूम में गई जहाँ मेरी वो कज़न सो रही थी। इसने चंबेली के तेल की बोतल खोली और अपने बालों में लगाने लगी। लेकिन जूं ही इसने बोतल खोली, इसे महसूस हुआ कि जैसे कोई तेज तेज सांसें लेकर तेल की खुशबू सूंघ रहा हो। इसने घबराकर एकदम से बोतल बंद कर दी और जैसे ही जाने के लिए पलटी, क्या देखती है कि मेरी वो कज़न यानी कि इसकी छोटी बहन बेड पर बैठी हुई है और इसे घूर घूर कर देख रही है। इसकी आंखें सुर्ख अंगारों की तरह दहक रही थीं और साथ साथ इसके मुंह से गुर्राने की आवाज़ भी निकल रही थी। वो घबराती हुई इसके करीब गई और इसके कंधों से पकड़कर पूछा, क्या हुआ नौरीन? नौरीन मेरी पोजेस्ड कज़न का नाम है। जैसे ही इसने ये पूछा, नौरीन ने इसे बाजू से सख्ती से जकड़ लिया और ज़ोर ज़ोर से गुर्राने लगी और साथ इसकी बड़ी बहन भी ज़ोर से चिल्लाने लगी। ये चीखो पुकार जब हमारे घर तक आई तो हम समझे शायद फुप्पो के घर कोई चोर घुस आया है। मेरे वालिद साहब ने जल्दी में पास रखा हुआ हथौड़ा उठाया और फुप्पो के घर की तरफ भागे। जब वो घर में दाखिल हुए तो इन्हें महसूस हुआ कि हवा का कोई तेज झोंका इनके करीब से गुजरा है। वो जैसे ही कमरे में आए, उन्होंने देखा मेरी इस कज़न ने अपनी बड़ी बहन को गले से पकड़ा हुआ था और छोड़ ही नहीं रही थी। फुप्पो भी जोर जोर से चिल्ला रही थी। मेरे वालिद साहब ने आगे बढ़कर मेरी कज़न के हाथ को पकड़ा और इसे छुड़ाने लगे, मगर इन्हें इसकी गिरफ्त बहुत मजबूत और आहीनी महसूस हो रही थी। इन्हें यह अंदाज़ा हो गया था कि वो ज़रूर किसी गैर मरई ताकत के ज़ेरे असर आ गई है। उन्होंने कज़न के हाथ पर अपना हाथ रखकर आयतल कुर्सी का विर्द शुरू कर दिया। जैसे जैसे वो आयतल कुर्सी पढ़ते गए, उस चुड़ैल की गिरफ्त ढीली पड़ती गई। फिर उन्होंने एक झटके से इसकी बड़ी बहन को आज़ाद करवा लिया। मेरी वो कज़न मुस्तकिल गुर्रा रही थी। इसी असना में हमारे घर के दीगर मर्द भी आ गए और मेरी इस कज़न को काबू में करने लगे। इसकी आंखें सुर्ख अंगारा हो रही थीं और मुंह से गुर्राहट निकल रही थी। सब ने मिलकर जैसे तैसे फुप्पो की फैमिली को घर से निकाला और अपने घर ले आए। मेरी ताई अम्मी ने देखा कि कज़न के पीछे एक काला मोटा बिल्ला भी हमारे साथ ही हमारे घर में दाखिल हुआ। इस बिल्ले की जिसामत काफी बड़ी थी और इसकी आंखें बहुत सुर्ख थीं। वो देखकर काफी घबरा गई। जब मेरी कज़न को कमरे में बिठाया गया तो मेरी तायाजाद बहन इसके पास कुरान पाक लेकर बैठ गई। पहले इसे कुरान पाक के औराक की हवा दी और फिर यासीन शरीफ पढ़ने लगी, जिससे इसे एकदम झटका सा लगा और वो बेहोश हो गई। इसके मुंह पर पानी के छींटे मारे तो वो होश में आई और जब इसे बिठाया गया तो इसे कमरे में मौजूद शीशे में वो चुड़ैल नजर आने लगी।
میری کزن شیشے کی طرف اشارہ کر کے زور زور سے رونے لگی، لیکن ہم میں سے وہ چڑیل کسی اور کو نہیں دکھائی دے رہی تھی۔ البتہ سب سمجھ ضرور گئے تھے کہ وہ چڑیل ادھر ہی موجود ہے۔ رات کا 1 بج گیا تھا، مگر وہ چڑیل ہمارے گھر سے جانے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ ہمارا پورا گھر، بچے بڑے سب خوفزدہ تھے۔ اتنے میں پورے گھر کی بجلی آن اور آف ہونے لگی، جس سے ماحول مزید خوفناک ہو گیا۔ پھر میرے والد صاحب نے سب کو تاکید کی کہ جلدی سے سب با آواز آیت الکرسی پڑھنا شروع کر دیں۔ ہم سب نے ان کی بات پر فوراً عمل کیا۔ غرض جس کو اس وقت جو قرآنی آیات یاد تھی وہ سب وہی پڑھنے لگے۔ اتنے میں گھر کا مین گیٹ زور سے کھلا اور پھر خود ہی دھڑام کی آواز سے بند ہو گیا اور گھر کی بجلی بھی معمول پر آ گئی۔ سب اپنی جگہ خاموش اور ساکت کھڑے رہے۔ کچھ دیر کے بعد جب سب کچھ نارمل ہونے کا احساس ہوا تو سب نے شکر کا سانس لیا کہ وہ چڑیل گھر سے چلی گئی ہے اور کزن کی حالت بھی کچھ بہتر ہونے لگی۔ بہرحال خوف باقی تھا۔ وہ پوری رات گھر کے سب لوگوں کے لیے بہت بھاری تھی اور رات کو کوئی بھی نہ سو سکا۔ سب لوگ بہت خوفزدہ تھے۔ اگلے دن ہم گھر کے سب بچے بخار میں تپ رہے تھے۔ کافی دن بعد جا کر سب نارمل ہوئے اور میری اس کزن کو ہم کچھ دن تک مولوی سے دم بھی کرواتے رہے۔ باقی ایک بات جو اس چڑیل سے متعلق اگلے دن ہمیں پتہ چلی وہ یہ تھی کہ ہمارے گھر سے نکل کر وہ ہمارے گھر کے پاس موجود ایک بیکری کی دکان میں چلی گئی اور وہاں جا کر وہ دکاندار سے مٹھائی مانگنے لگی۔ جیسے ہی دکاندار نے دیکھا دلہن کے لباس میں ایک بھیانک چڑیل اس کے سامنے کھڑی تھی، وہ دکاندار بہت خوفزدہ ہو گیا۔ اس نے چیخنا چلانا شروع کر دیا اور اسی وقت اپنی دکان چھوڑ کر بھاگ گیا۔ فجر کے وقت تک وہ چڑیل ہمارے علاقے میں بھٹکتی رہی اور پھر واپس اپنے ٹھکانے پر چلی گئی۔ اس واقعے میں لڑکیوں کے لیے ایک پیغام موجود ہے کہ رات کے وقت کبھی بھی اپنے بال کھلے چھوڑ کر اور تیز پرفیوم لگا کر باہر کھلی جگہوں پر نکلنے سے اجتناب کیجیے۔ اگر آپ کو ہماری کہانی پسند آئی ہے تو پلیز لائک اور سبسکرائب کیجیے۔ ایسی ہی خوفناک اور دلچسپ کہانیاں سننے کے لیے ہانٹڈ سینٹر کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔